हेलो, राम राम जी। स्वागत है आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविताज ब्लॉग में। भाई काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। इसका रीज़न था एक कि मैं हो गई थी बीमार भी नहीं कह सकते। मेरी हो रहा था कमर में दर्द, बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पूरी फरवरी हो गया। जनवरी में था लेकिन जनवरी में इतना नहीं था, लेकिन फरवरी में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि देखो भाई, जब शरीर में दर्द हो ना तो ब्लॉगिंग बाढ़ में जावे। फिर तो सारा होता वीडियो बनानी जो भी है, बिल्कुल भी मन नहीं करा था। बेटा जाने के बाद सिर्फ मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो ही बनाई होगी मैंने, तो उससे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो मैं 10 दिन नहीं 8 दिन पहले फिर मैं डॉक्टर का हिम्मत करके गई, क्योंकि मेरे को ना दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि भी मेरा दर्द वैसे ही ठीक हो जाए। मैं वर्जिश कर रही थी, घूम भी रही थी डेली, मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी और तेल की मालिश भी कर रही थी, गर्म पानी के साथ सिकाई भी कर रही थी। लेकिन जो चीज़ जिससे ठीक हो है ना, उसी से ठीक होती है। तो फिर मैं नई मच्छी करके ना मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने पहला एक डॉक्टर पे गई, किस्मत देखो मेरी। तो डॉक्टर मिला नहीं, वो कहीं और जा रहा था। फिर मैं दूसरा हॉस्पिटल में गई और दूसरा हॉस्पिटल वाला भी डॉक्टर उठ के जा चुका था। बोले अभी 1-1.5 घंटा में आएगा। महाना आज तो मूड बनाए रखा है, निकल रही हूँ घर से तो वापिस तो नहीं जाऊँगी। फिर मैं तीसरा डॉक्टर के गई। बाई चांस वो बैठा पा गया। 2 बजे तक का टाइम हुआ है और मैं गई थी 1:05 हो गए थे उसके पास। मेरी पर्ची कट गई और फटाफट डॉक्टर मिल भी गया। फिर डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया एक्सरे करवाना। तो मैंने एक्सरे करवाया। एक्सरे में देख कर ने बताया कि भी मेरी नस दब रही है, इस वजह से आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने बांध दिया मेरा पैर गोलियां का। ये पैकेट मैं खाली कर चुकी हूँ एक, और अब मेरा दूसरा आ चुका है। मैं कल फिर गई थी, तो पहले दी थी 7 दिन की दवाई, अब दी है 20 दिन की दवाई। देखो इतनी दवाई मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई होंगी जितनी मैंने ईब खानी पड़ रही है। हालांकि मैं तो 17 साल हो जाएंगे मार्च में यहाँ पाए। मैं सिर्फ एक बार बीमार पड़ी हूँ, बुखार हो गया था मेरा, जो गोड्डे तोड़ बोल रहे थे, वो बुखार होया था जब ड्रिप चढ़ी थी। लेकिन दवाई जब भी नहीं इतनी खाई थी, जब मेरे 5-6 दिन ड्रिप चढ़ी थी, और दवाई नहीं ली थी जब भी इतनी। लेकिन ये इतनी खानी पड़ रही है जो मैं बिल्कुल भी खा के राजी नहीं हूँ। तो पहले तो 7 दिन उन्होंने वर्जिश बंद कर दी थी मेरी। तो बोले भाई दर्द है तो वर्जिश बिल्कुल बंद कर दो। हालांकि मैंने घूमना नहीं छोड़ा, डेली घूमती हूँ। और फिर 7 दिन के बाद मैं कल गई थी, तो कल से उन्होंने कहा भी अब की वर्जिश शुरू होंगी, और मैं दिखाती हूँ वर्जिश। ये वर्जिश का पर्चा दे रखा है मेरे को, जो कमर दर्द की वर्जिश होती है। इनमें से देख कर ना मैंने वर्जिश करनी है। 15-20 मिनट में सुबह करती हूँ और 15-20 मिनट में शाम को करती हूँ। और 4 टाइम मेरी दवाई है, सुबह और एक थोड़ी देर बाद, फिर दोपहर को, फिर शाम को। तो ये दवाई दे रखी है, तो ये खाएंगे। आराम है मेरा, 70% आराम है, 30% रह रहा है जो वर्जिश से ठीक होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अरबी इसका मेन कारण है, मैं आगाह कर देती हूँ। एक तो इसका मेन कारण है जो हम पलोथी मार के बैठते हैं ना खाना खाते हुए। मेरी तो बहुत ही गंदी आदत थी, बल्कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अब वो आदत छोड़ने में। मेरी आदत थी भी सुबह उठ दिए ही जैसे पानी का गिलास लिया और अखबार पढ़ना था मेरा, तो मैं पलोथी मार के अखबार पढ़ा कर दी, पलोथी मार के मैं खाना खाया कर दी। अगर कहीं बैठना होता जब भी मैं पलोथी मार के बैठा कर दी। लेकिन मेरी पलोथी बिल्कुल कर दी बंद, भी पलोथी नहीं मारनी।
दूसरी जो हम ना तो हम बैठने की पोजीशन में होते, ना ही हम लेटने की पोजीशन में होते। जो तकिए लगा लेते हैं 3-4 या फिर भी कुछ भी सहारा ले लेते हैं और वो थोड़ा सा देखे न्यू तिरछा सा बैठ जाते हैं ना लेटने की पोजीशन ना वो बैठने की पोजीशन होती, वो बिल्कुल ही बंद कर दो। इससे आपकी कमर की नस दबती हैं बैठने से, प्लोथी मार के बैठने से। और उस पोजीशन में जो ना लेटने की ना बैठने की पोजीशन में, ये दोनों ही मेन कारण थे मेरे नस दबने के। और तीसरी बात है, अगर आपको कमर में दिक्कत हो रही है, आपको गोड्या में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर ने मैं हिंदी शीट जो अपनी शीट हो नॉर्मल नीची वाली वो यूज करया करती, लेकिन डॉक्टर ने मेरी बंद कर दी। हालांकि मैं परेशान हो रही हूँ ऊंची सीट यूज करने में, क्योंकि टाइम लगेगा। और अगर आपका गोड्डा में दिक्कत हो रही है, आपकी कमर में दिक्कत हो रही है, तो ऊंची सीट का ही इस्तेमाल करो। और तीसरी बात की भी, अगर आपका दिक्कत हो रही है तो आप वजन बिल्कुल भी मत उठाओ। डॉक्टर ने मेरे को स्पेशली मना कराया है भी वजन बिल्कुल उठाना बंद कर दो, कितना भी वजन नहीं उठाना। जैसे पोचे की बाल्टी पोचा मार दो भी 8-10 लीटर पानी हो जाए वो नहीं उठाना, थोड़ा लो, वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना। मेरा मेन कारण वजन उठाने का भी है कमर में दिक्कत होने का, क्योंकि मेरे को है प्लांट्स का शौक। और दिखाती हूँ मैं, देखो जैसे मेरे ये पौधे हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, कम से कम 20-20 किलो मट्टी आ रही है, ये मैं अकेले उठाया कर दी जितने भी हैं। तो ये बिल्कुल बंद करने की कहा है डॉक्टर ने मेरे को। तो ये कुछ मेन कारण है कमर में दर्द के, और कुछ प्रिकॉशन है जो जिससे आप बचा जा सके है। तो ये चीज़ें कर लेने से कमर में दिक्कत नहीं आती। और मेरे को एक थी विटामिन डी की, बिल्कुल ही कम हो रहा था मेरा विटामिन डी। उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया विटामिन डी का। इसके बाद जो मैं क्या करती थी, मैं 2-3 कोरोना के बाद ही सारा गड़बड़ा हो गया। कोरोना के बाद पहले मैं खूब धूप में बैठती थी और फिर भी बैठ जाती थी कभी कभार, लेकिन पिछली साल और अब की साल 2 साल हो गए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। कुछ आदत सी ऐसी बनी हुई है, ना मन करता भी कहीं भी जाने का। तो मैं अपना बेड पे ही पड़ी रहूँ थी उस पोजीशन में, या बैठी रहूँ थी। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की धूप होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। सुबह धूप लेनी चाहिए 1-1.5 घंटा। हालांकि मैं अब लेती हूँ, 10 दिन हो गए मेरे को, तो 10 दिन के आज तो बादल हो रहे हैं, बारिश ही स्टार्ट हो रही है, और 1-2 दिन बीच को थी पहले बारिश। फिर भी मैं सुबह 9 से 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक बैठती हूँ धूप में। अगर धूप निकलती है तो विटामिन डी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 में होली भाई 41 साल की, 40 के बाद अपनी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो ये धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। उकड़ू नहीं बैठना। अगर कमर में गोड्या में दिक्कत हो रही है तो आपको उकड़ू तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। कुछ रीजन है, कुछ ये प्रिकॉशन है, तो ये चीज़ करोगे तो आपका इतनी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मानना मुनना तो किसी ने है नहीं है, लेकिन जो मेरी वीडियो देखते हो भी ये चीज़ें ज़रूर अपना लेना, आगे परेशान नहीं होगे जैसे मैं परेशान हो रही। मैं अपने जीवन में मेरा कोई बीमारी नहीं थी, किसी भी राय में कभी भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा था मैंने, लेकिन ये पहली बार मेरा यह दिक्कत आई है। हालांकि मैं इस दिक्कत को अपनी को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये दिक्कत अपनी कंटिन्यू नहीं रखनी है, ना ही मैंने कंटिन्यू ये दवाइयाँ खानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भाई थोड़ा हाथ ध्यान रखो और मेरी बातें थोड़ी सी मान लेना, अगर तो अच्छी लगे तो। चलो, ये थी मेरी एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाई है मैंने। ये जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ आप लोग ना गुजरें। तो चलो मिलते हैं, और मैं ले लूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं अपनी दवाई